अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद बर्ड्स यूनिवर्स में। गाइस आज हम आ गए अपने सेटअप पे। गाइस आज हमने देखे अपने जो ओल्ड इंग्लिश गेम हैंड्स हैं इनको खोल दिया और साथ में ये एक दो दिन हो गए हैं, ये जो आपको भी पता है कि एग्स नहीं दे रही, तो इसके लिए हमने जो थोड़ी सी एग्स देने वाली फीड होती है वो थोड़ी सी हमने ला के इसे डाली है। अब देखते हैं शायद ये एक दो दिन में आप दे दे। तो अभी ये यहाँ पे ऐसे खुले ही रहने देते हैं, हम अपने पिजन्स खोल लेते हैं। और आज की वीडियो जो है मैं आपको सारा बताऊँगा कि जो पिजन्स के एग्स होते हैं उसमें जो है कितनी देर में बेबी जो बनना स्टार्ट होता है और कितनी देर में जो बेबी हैच हो जाता है, इसके बारे में आके मैं आपको सारा कुछ इनके पिजन्स के एग्स के बारे में बताऊंगा। चलिए पहले पिजन्स को खोल लेते हैं। देखिए पानी भी हमने डाल दिया और दाना भी हमने डाल दिया। सो गाइस आए अब आपको बताते हैं सारा जो है एग्स के बारे में। ये देखिए जैसे कि ये एग्स है, ये एग्स हैं, ये जो फीमेल है ये देती है उसके बाद जब इनको इंक्यूबेट करती है तो इंक्यूबेट करने पे जब 4 से 5 दिन गुजरते हैं तो उसके अंदर जो है ब्लड लाइंस बनना शुरू हो जाती है, यानी बच्चे का जो बच्चा बनता है अंदर उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और इनको जो है अगर इनको हल्का सा पानी लग जाए या ये थोड़ा सा गंदे हो जाए तो जो है ये ख़राब हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे तो अगर इनको अब जैसे अभी मैंने पकड़े हैं इस तरह, कोई अभी तो मेरे हाथ खुश्क, अगर कोई गीले हाथ भी इनको लग जाए तो ये जो है एक्सपायर हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। फिर जो इसके अंदर बेबी बनता है वो 3 से 4 दिन में जो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो 21 डेज के बाद जो है वो बेबी जो है वो पूरा बन जाता है। और वो फिर उसकी जो माँ है वो जो आपको पता है चूंच मार के जो है वो एग जो है हैच करती है। फिर उसके अंदर फिर उसके बाद जो है 1 महीना उसे लगता है बेबी को प्रॉपर बड़ा होने में। या ज़्यादातर इस तरह लोग करते हैं कि जो किसी दूसरे पेयर के एग्स जो हैं वो किसी दूसरे पेयर के नीचे रख देते हैं क्योंकि बेबीज लेने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये जब 5 दिन में जो इनकी ब्लड लाइंस बनना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है हम कैंडलिंग करते हैं। आपने वीडियोस में देखा वो कैंडलिंग इस वजह से करते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर जो बेबी बन रहा है। अगर लाइट फ्लो कर देगी तो फिर उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो एग है ये अनफर्टाइल है, ये यानी इसके अंदर बेबी नहीं बनना। थोड़ा सा टाइम, अक्सर अंडे होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर 4 से 5 दिन तो वो 6-7 दिन भी लग देते हैं, यानी टाइम लग जाता है किसी अंडे को। लेकिन अगर इन दोनों एग्स में से एक ही दिन में यानी एक ही टाइम पे अंडे ये हैच होते हैं और जो बेबीज निकलते हैं वो जो है वो कभी सेम जेंडर नहीं होगा, वो अलग-अलग होगा, यानी वो पूरा पेयर ही होगा। ये अल्लाह की तरफ से ये इनमें के ये जब भी बेबीज दोनों इकट्ठे निकालेगी फीमेल तो वो जो है वो सेम जेंडर नहीं होता, वो एक पेयर होती है, यानी एक फीमेल होगी और एक मेल होगा। जैसे कि हमारे लकी पिजन्स के बेबीज निकले हैं, ये जो है ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है वो कबूतर हैं या दोनों कबूतरियां, पर ये जो है इतना मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ये पूरा पेयर है। यानी ये बड़ा होगा जब ये अंडे देने वाला होगा तो हम इनका भी पेयर लगवा के इनसे जो है बेबीज ले सकते हैं। फिर आगे अगर इनके इसी तरह ये चलता रहता है कि आगे इनके जो बेबीज होंगे एग में से अगर दोनों बेबी हैच हो जाते हैं तो वो जो है उसमें वो पेयर ही होगा। जैसे अब आपको कल परसों की वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो एक बेबी निकला था, अब उसका जेंडर जो है वो पता लगाना मुश्किल है क्योंकि अगर दोनों में से बेबीज निकल जाते तो ये तो वो भी पेयर ही था। पर अब ये नहीं ना हमें पता है कि अब वो फीमेल एक्सपायर हुई है कि मेल एक्सपायर हुआ, पर एक ही बेबी। अब वो तब पता चलेगा जब बड़ा ये हो जाएगा, यानी जब थोड़ा सा यंग हो जाएगा तो तब जब ये जैसे कबूतर जो होता है जब यंग होता है तो वो गुड़कता है, तो इस तरह ये भी अगर करेगा तो ये मेल होगा, तो अगर नहीं तो फिर फीमेल होगी। इसी तरह इनके एग्स में भी है कि ये जब 21 दिन बाद जो इनके बेबीज निकल आते हैं, 21 दिन के बाद जो ये 1 महीना जो इनको लगता है प्रॉपर बड़ा होने में, क्योंकि 21 दिन बाद इन्होंने जब निकलना है तो इन्होंने माँ से जो हीट लेनी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होना है। फिर उसके बाद इन्होंने जब इनके पिंस आना शुरू हो जाती हैं, पिंस जब आ जाती हैं फिर उसके बाद इनका प्रॉपर कवर होते हैं, इनका यानी जो इनका जितना बॉडी होगी वो कवर होगी। फिर उसके बाद ये खुद जब एक और चीज़, जब ये खुद बेबी जो है दाना खाना शुरू हो जाता है ना, फिर वो बड़ी जल्दी जो है वो बड़ा हो जाता है। अभी जैसे कि देखिए हमारे लकी पिजन्स के बेबीज जो है वो अभी छोटे हैं, वो जिस दिन उन्होंने खुद दाना खाना शुरू कर दिया वो 1 हफ्ते के अंदर ही जो है वो प्रॉपर पूरे यानी कवर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। पर ये अगर टाइम थोड़ा सा लगता है। इसके एग्स जो है हम वापस रख देते हैं क्योंकि अब वो बाहर से उन्होंने दाना खा लिया होना है, तो ये जो है देखिए वापस आके बैठ गई है। अभी इसे उठा के यहाँ पे जो इसके एग्स रख देते हैं, जहाँ से हमने इसके एग्स उठाए।
अब इसके एग्स में से भी आपको जैसे कि पता है, इसके एग्स की जो कैंडलिंग हमने की थी, हमें पहले दिन पता चला था कि एक एग जो है, दोनों एग में जो है वो ब्लड लाइंस नहीं है, यानी हमें लग रहा था कि बेबीज जो है वो नहीं बने। पर लेकिन इस बाद में जब हमने 1-2 दिन बाद की तो उस टाइम हमें पता चला कि इसके अंदर जो है एग बने हुए हैं। तो यानी एग जो है फर्टाइल है और उनके अंदर जो है बेबीज बन रहे हैं। और जब इसके भी आप बेबी निकलेंगे तो ये भी पूरा पेयर ही निकलेगा। इसका भी देखना पड़ेगा, जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो एक एग है इसका वो अनफर्टाइल है, अगर वो भी इसके अंदर भी बेबी बन गया था वो भी। पर जो ये मुर्गियों के अंदर जो ये जैसे कि हमने वो ओल्ड इंग्लिश गेम के एग्स रखे हैं, इसके अंदर जो पता नहीं चलता है। हाँ, इसके अंदर जो जब चूजा होता है उसको देख के पता चल जाता है, उसके पास से देख के उसे पता चल जाता है कि वो जो है वो यानी मुर्गा के मुर्गी, इस तरह पता चल जाता है। लेकिन पिजन्स का तो बहुत ईजी है, अगर दोनों बेबीज निकलते हैं एग्स में से तो एक फीमेल और एक मेल होगा, और अगर दोनों सेम निकले हैं तो भी वो पेयर है। ऐसे नहीं कि अगर वो सेम कलर के ही निकाला है, सेम ही यानी सेम ही उनके कलर जैसा है, ये कि ब्लैक कलर के दोनों बेबीज निकल आए हैं तो वो दोनों एक ही जैसे, अगर उनकी माँ जो है वो ब्लैक है और जो दूसरों का बाप होगा वो अगर वाइट होगा, तो अगर ब्लैक दोनों निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली फीमेल, दोनों फीमेल ही होंगी, नहीं, वो पूरा जेंडर ही होगा। यानी जेंडर इनका कभी इकट्ठा नहीं होगा, लहदा होगा, या एक कबूतरी और एक कबूतर होगा। इसी तरह जो है और भी चीज़ों में आता है कि जब जैसे कि अब हम जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनके बारे में नहीं हम बता सकते, जैसे कि दूसरे ऑस्ट्रेलियन इस तरह की जो चीज़ें, यानी जो बर्ड्स हैं इनके बारे में नहीं पता चलता, इनका बाद में पता चलता है कि जो मेल फीमेल का है, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो छोटे होने के बाद जैसे ये बड़े होते हैं तो फिर जो है उनका पता चल जाता है। पर इनका जो अगर एक ही फीमेल निकालेगी, हैच करेगी बेबी, वो बड़ा होगा तो वो कंफर्म है कि वो जो है अगर दोनों बेबी निकाले फिर अगर एक बेबी निकाले तो वो पता नहीं चलता है, वो तब भी पता चलेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारे ये फीमेल है, अब वो जो हमारे हमने जिनका नाम सोनू मोनू रखा है, वो भी जो है वो जो अभी तो यहाँ पे नहीं, अब चले गए अपने दूसरे सेटअप पे, पर वो भी जो है वो पूरा पेयर है। पर जो इनका ब्लैक बेबी पिजन है वो देखना पड़ेगा, उसका बाद में पता चलेगा कि वो जो है वो मेल है कि फीमेल है। और भी जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया कि वो जो हमारे लकी पिजन्स है वो भी कंफर्म 100% कंफर्म जो है वो पेयर ही है, यानी इनका इसी तरह पता चल जाता है कि 2 बच्चे होना लाजमी। ये नहीं कि एक बच्चा निकले तो हम कहे जी ये फीमेल है या मेल है, जैसे कि अभी मुझे नहीं पता उसका जेंडर क्या है, वो जो हमारा अभी एक बच्चा निकला है उसका जेंडर बाद में पता चलेगा, जब वो बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, जब फ्लाई करना शुरू हो जाएगा, जब उसकी आंख जो है वो साफ हो जाएगी। आपको तो पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आंख जो है वो काली होती है, फिर उसके बाद जो है वो अपनी आंख साफ करता है, फिर उसके बाद जो है वो घर यानी पता चल जाता है, घर का पक्का भी हो जाता है, उससे सारी जगह का पता चल जाता है। इसलिए कि जैसे हमारे थे कि सोनू मोनू भी थे, उनको हम जैसे छोड़ते थे तो बाइक छोड़ते थे, वो दीवार पे जाके बैठते फिर खुद ही नीचे आ जाते। इसी तरह ही जो है उनको जब छोटे होते हैं, क्योंकि वो इधर ही पलते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद जो उनको खुद ही समझ आ जाती है कि ये हमारी छत है, वो फिर इस छत से नहीं जाते हैं। इसी तरह जो आपने सुना होगा कि जो घर की ब्रीड होती है वो कभी आपकी जो है वो किसी दूसरी जगह पे जाके नहीं बैठेगी। अगर वो छोटा, जैसे हमने गलती की थी पहले भी कि वो जो हमारा सोनू मोनू थे वो छोटे छोटे थे, उनको हमने जो छोटे छोटे बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो फ्लाई करना उनको कराना था ना फ्लाई। पर बाद में मुझे पता चला कि हमारा तो ये जो हमारा जिनका केज है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें भी वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उनको ज़्यादा डराता या हवा भी उस टाइम जिस टाइम हम उनको निकालते थे, अगर हवा भी उनकी तेज़ होती तो वो जो है किसी और के पास जाकर बैठ सकते थे और वो बड़ी ईजीली पकड़े जाते। अब असल में इस वजह से हम बाहर आ गए क्योंकि इन्होंने दाना जो है ये खा लिया। अब जिन के एग्स हैं ये जाके अपने एग्स इंक्यूबेट करें। जैसे कि आपको पता हमारे को 4-5 जो है वो पेयर्स ने 2-3 पेयर्स ने एग्स दिए हैं और एक हमारे एक्सपेरिमेंट वाले वो तो अपने एग्स पे जाकर बैठ गई है। तो बाकी जो है आप दुआ करें, जो हमारे एक्सपेरिमेंट है हमने किया है उसकी भी हम 1-2 दिन में कैंडलिंग कर लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि उसके अंदर जो है बेबीज़ जो है वो बन रहे हैं। उसके अंदर जो बेबीज़ हैं वो तो आप सबको पता है कि वो चिकन के बेबीज़ हैं, वो उनके बेबीज़ नहीं है, ना पिजन्स के बेबीज़ हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कोई और ब्रीड की यानी कोई और ब्रीड के जो हम उसके नीचे एग्स रखे और यानी अच्छी पिजन्स की अब ब्रीड रखेंगे, कोई अच्छी जो ब्रीड रखेंगे ताकि उनके बेबीज़ भी वो निकालें।
तो गाइस जो हम ना मार्केट जाके कोई अच्छी ब्रीड के पिजन्स की जो है वो एग्स लेके आएंगे, फिर वो भी एक्सपेरिमेंट एग्स जैसे हमने अभी रखे उनके नीचे वो एग्स भी रखेंगे। और जो अगर हमने उसका ना लगवाया, जो ब्लैक लकी पिजन्स है उनके बेबीज अगर हमने अब ना निकलवाया तो उनके नीचे भी कोई अच्छी ब्रीड रखेंगे। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास जो वाइल्ड जैसे होते हैं जंगली पिजन्स होते हैं वो जो होते हैं वो बड़ी अच्छी जो है बेबीज़ को जो है वो पालते हैं, वो बड़ी अच्छी फीड कराते हैं। और वो जो होते हैं ना अक्सर लोगों ने जो है वो पेयर एक दो रखे होते हैं कि जो अच्छे पेयर्स होते हैं ना वो उनके एग्स जो है उनके नीचे यानी उनके ख़त्म करके एग्स उनके वेस्ट करके उनके दूसरे जो पेयर्स अपने उनके होम ब्रीड होती है उसके एग्स जो है वो रखते हैं नीचे और वो बड़ी अच्छी जो है वो ब्रीड कर लेते हैं। हम भी लेके आएंगे किसी दिन एक पेयर और फिर हम भी उनके नीचे ट्राई करेंगे कि अगर वो अच्छे तरीके से उन्होंने एग्स जो है वो उनमें से बेबीज जो निकाली और उनको अच्छी फीड दे के बड़ा कर लिया तो हम उनके नीचे भी रखेंगे। सो गाइस आज की वीडियो यहाँ तक थी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन दी एग पिजन्स के एग्स के बारे में और काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह ही होता है कि बेबीज़ जो है वो बन जाते हैं सर्दियों के अंदर, इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि सर्दियों के अंदर फ्रीज़ हो जाते हैं। सो गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।